इंडिया पे बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। और हम इंडियंस क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, लैंग्वेज वॉर कर रहे हैं, कास्ट वॉर कर रहे हैं और रिलीजियस वॉर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जनता कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन ये वीडियो देखिए, तो ये वीडियो है प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ नेपाल प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा है कि इंडिया पे नेपाल बॉर्डर के द्वारा पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा इंडिया पे बहुत ही बड़ा हमला हो सकता है। एक कुछ ही दिनों पहले का वीडियो है, बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। ये सारे वीडियोस वायरल होने के बाद भी हमारी न्यूज मीडिया क्या कर रही है, कुछ भी नहीं, इसके बारे में न्यूज तक भी नहीं फैला रही है और ना ही अवेयरनेस चला रही है, ना ही हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है। लेकिन जब बड़ा हमला हो जाएगा, इंडिया पे बम ब्लास्ट हो जाएगा, कई सैकड़ों लोग मर जाएंगे, तब इंडियन गवर्नमेंट जगेगी और सोचेगी कि ये सारी चीजें तो पहले से ही हो चुकी है, तो नेपाल इंडिया बॉर्डर को सिक्योर किया जाए। लेकिन ये पहले ही हो जाना चाहिए था। इसका ध्यान इंडियन गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी नेपाल इंडियन बॉर्डर के थ्रू कई सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं और कई सारे टेररिस्ट पकड़े भी गए हैं नेपाल इंडियन बॉर्डर्स पे। 2001 में पकड़ा गया था 16 केजी RDX लिखे, और दूसरा 2013 में अब्दुल करीम करके एक टेररिस्ट पकड़ा गया था जिसने इंडिया पे 40 से ऊपर बम ब्लास्ट अटैक किए थे। उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन करके टेररिस्ट ग्रुप है, उसका को फाउंडर यासीन को पकड़ा जाता है नेपाल बॉर्डर पे और इंडिया को सौंपा जाता है। कुछ इसी तरह टेररिस्ट ग्रुप नेपाल बॉर्डर का यूज करके इंडिया में आता है। क्यों? क्योंकि 31 जुलाई 1950 को एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिससे ओपन बॉर्डर के ऊपर साइन की गई थी, जिससे पीस और फ्रेंडशिप बढ़े, इसलिए उस ट्रीटी को साइन किया गया था। लेकिन इस ओपन बॉर्डर का यूज अभी टेररिज्म के लिए हो रहा है। पाकिस्तान से टेररिस्ट नेपाल आते हैं और वहां से इंडिया में आके बम ब्लास्ट करते हैं। और टेररिस्ट किसकी मदद से आते हैं? चाइना के सपोर्ट से नेपाल से इंडिया में आते हैं, क्योंकि चाइना लोन्स देता है नेपाल को और नेपाल की अभी की जो गवर्नमेंट है वो चाइना को सपोर्ट करती है। तो इसीलिए टेररिस्ट पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से इंडिया में आके बम ब्लास्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस नेपाल के प्रेसिडेंट एडवाइजर ने, प्रिंसिपल एडवाइजर ने ये वार्निंग दी है इंडिया को कि कभी भी टेररिस्ट अटैक आपके ऊपर हो सकता है। इंडिया नेपाल बॉर्डर से कई सारे टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में आ सकते हैं और बम ब्लास्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको इंडियन नेपाल बॉर्डर को सिक्योरिटी टाइट करना पड़ेगा। हर एक आदमी को चेक करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा, सभी इंडिया में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया के लोग वहाँ नेपाल में और नेपाल के लोग इंडिया में बिना वीजा घूम सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है इंडिया के लिए। जय हिंद, जय भारत।